नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यूपीएसआई 2025 का फॉर्म भरा जा रहा है और जल्द ही इसका एग्ज़ाम भी होगा, जिसमें 3-4 सब्जेक्ट्स आने हैं। मेंटल एबिलिटी आनी है, जीएस आनी है, हिंदी आनी है और मैथ्स आनी है, मैथ्स और रीजनिंग आनी है। तो आज से मैं मैथ्स का जो है सिलेबस शुरू कर रहा हूँ और टॉपिक वाइज 1 से लेके और जो फाइनल उसका जो सिलेबस है मैथ्स का, उसको मैं कंप्लीट कराऊँगा। ये पहली क्लास है जिसमें पहला टॉपिक हमारा है नंबर सिस्टम। जब आप सिलेबस देखेंगे मैथ्स का तो आप देखेंगे उसमें पहला टॉपिक जो है नंबर सिस्टम से ही दिया हुआ है। तो नंबर सिस्टम से हम शुरू करेंगे और जो टॉपिक आगे आते जाएंगे क्रमबद्ध तरीके से मैं इसको आपको जो है पढ़ाऊंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसको हम हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं, इसमें हम देखेंगे कि कितने तरीके के नंबर होते हैं। तो देखिए, पहला जो नंबर होता है वो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या बचपन से जो हम काउंट करते चले आ रहे हैं, गणना करते चले आ रहे हैं, किसी चीज को गिनने में जिन संख्याओं को हम इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं, वही हमारी क्या है, नेचुरल नंबर है। जैसे अगर हम गिनना शुरू करते हैं तो 1 से गिनना शुरू करते हैं, तो 1 2 3 4 5 और फिर कहाँ तक होता है, ये अनंत तक चला जाता है, जिसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। तो हमारा जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होके और इन्फिनिटी तक जाता है। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो हम इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर पूछा जाए कि एन जो है एक सेट है नंबर्स का जो कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है, तो हम कहेंगे 1 से लेके और अनंत तक या इन्फिनिटी तक। तो सबसे छोटा जो प्राकृतिक संख्या हो गई वो कौन सी हो गई, 1 हो गई। देखिए, इसमें कोई भी फ्रैक्शन पार्ट नहीं लिया गया है, 1.2 या 2.5 3.6 ऐसा कुछ नहीं लिया गया है। जो गिनने वाला जो पूरा पूरा नंबर होता है उसी को लिया गया है। तो 1 2 3 4 5 और पूरा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी तक। दूसरा जो हमारा नंबर होता है वो होता है होल नंबर, जिसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। दोस्तों, जब हम इस नेचुरल नंबर के सेट में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं, होल नंबर पर पहुंच जाते हैं। यानी अगर हम 1 2 3 4 और ये इन्फिनिटी तक लिखा है, अगर हम इसमें जीरो भी बढ़ा दें तो ये हमको क्या मिल जाएगा, होल नंबर मिल जाएगा। डब्लू से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई आपसे सवाल ये पूछ ले, या एग्जाम में सवाल कभी कभी आ जाते हैं कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या रिलेशन है, तो हम कहेंगे कि होल नंबर बराबर होता है नेचुरल नंबर। देखिए, 1 से लेके और इन्फिनिटी तक ये क्या है, नेचुरल नंबर है। अगर हम इसमें जीरो को जोड़ दें तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं, होल नंबर पर पहुंच जाते हैं। तो होल नंबर बराबर नेचुरल नंबर प्लस जीरो, इस फार्मूले को आपको याद रखना है। तीसरा क्या होता है, तीसरा हमारा होता है इंटीजर। इंटीजर जिसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। लेकिन नाम से ही पता चल रहा है पूर्ण अंक, यानी ऐसा नंबर जिसमें कोई भी फ्रैक्शन पार्ट, दशमलव का पार्ट ना हो, भिन्न का पार्ट ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे या इंटीजर कहेंगे। आइए हम इंटीजर को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई ये संख्या रेखा है, बीच में जीरो है, तो इधर हम पॉजिटिव लिखते हैं, +1 +2 +3 +4, और ये कहाँ तक चला जाता है, इन्फिनिटी तक। इधर वाले नंबर को हम लिखते हैं -1 -2 -3, और ये कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक। दोस्तों, जो भी होल नंबर है, यानी जीरो से लेके और इन्फिनिटी तक, जब हम इसके निगेटिव नंबर्स को भी इसी में शामिल कर लेते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, इंटीजर बन जाता है। यानी इंटीजर दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकता है धनात्मक और दूसरा हो सकता है ऋणात्मक। यानी पॉजिटिव इंटीजर
पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है और नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, यानी ऋणात्मक हो सकता है पूर्णांक और ये धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। अब इससे सवाल कैसे बनते हैं उसको आइए हम देखते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, तो देखिए हमको दिखाई पड़ रहा है कि ये प्लस लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है 1, यानी +1, इसमें कोई निशान ही नहीं लगा हुआ है और यहाँ पर माइनस लग गया। तो अगर हमको धनात्मक लेना है तो ये लेंगे यहाँ 1 से, तो सबसे छोटा जो धनात्मक पूर्णांक हो गया वो हो गया +1 +1, और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक, यानी लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट। दोस्तों ये लाइनें आपको याद रखनी बहुत जरूरी हैं, इसी में से प्रश्न आते हैं। अब देखिए सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए दोस्तों अब क्या होगा, जैसे जैसे हम नंबर इधर बढ़ते चले जाते हैं ये नंबर छोटा होता जाता है, यानी -1 से छोटा है -2, -2 से छोटा है -3, -3 से छोटा है -4, ये इधर नंबर छोटे होते चले जाते हैं। तो हम आखिरी नंबर है माइनस इनफाइनाइट, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट पे पहुंच जाएंगे। तो सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, और सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक यानी लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर, तो लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, देखिए इधर हम जब जाते हैं तो बढ़ते हैं, ये बढ़ते हुए क्रम में है, तो -2 से बड़ा माइनस, लेकिन अब यहाँ पर कोई निशान ही नहीं लगा है और यहाँ लग गया प्लस का, तो माइनस में सबसे बड़ी वैल्यू हो गई -1। तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक +1, सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक इनफाइनाइट, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक माइनस की तरफ इनफाइनाइट, और सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1। देखिए 0 पर न प्लस लगा हुआ है न माइनस लगा हुआ है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि वह पूर्णांक बताइए जो न धनात्मक हो, ऐसा पूर्णांक जो न धनात्मक हो और ना ही ऋणात्मक हो, तो हम क्या लिखेंगे, 0। ऐसा पूर्णांक जो न धनात्मक हो और ना ही ऋणात्मक हो वो 0 हो जाएगा, यानी नीदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर। दोस्तों इसके आगे 2-3 नंबर और बचे हैं जो कि नंबर सिस्टम में शामिल हैं, उसको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। इस वीडियो से अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो दोस्तों इसमें आप कमेंट करिएगा, मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों।